channel, that is Know How with Subbu. I hope you all are doing very well. आज का जो टेस्टेड एंड ट्राइड एपिसोड है, इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज मैं हेयर फॉल की प्रॉब्लम से लास्ट 2.5 ईयर से सफ़र कर रही हूँ. मैंने हर एक चीज़ ट्राई की, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ. लाइक इफ़ यू आर माई ओल्ड सब्सक्राइबर यू मस्ट नो कि मुझे हेयर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए थे. हेयर फॉल, हेयर टैंगल, डैमेज हेयर, डल हेयर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने ही बेवकूफ़ी की थी. आई हैव डन सो मेनी केमिकल ट्रीटमेंट्स एंड कलर्ड हेयर. सो येस, कोई भी ऐसा हैक, कोई भी ऐसा ट्रिक, कोई भी ऐसा मेथड या कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो मैंने अपने हेयर पे नहीं यूज़ किया. ये जो ट्राइड एंड टेस्टेड हेयर वॉश का मेथड है, आपने टाइटल में पढ़ा होगा. येस, आई एम गोइंग टू टेल यू द राइट वे और अ करेक्ट वे टू वॉश योर हेयर टू स्टॉप द हेयर फॉल एज वेल एज बूस्ट योर हेयर ग्रोथ. ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, बहुत ही माइनर से स्टेप्स है जो हम अवॉइड कर देते हैं, बट दे रियली मेक अ ह्यूज डिफरेंस. सो लेट्स बिगिन द वीडियो स्टार्ट करने से पहले व्हाट यू ऑल हैव टू डू. If you like my channel and my content, don't forget to hit the subscribe button. Subscribe button will be just below the video. उसके साथ एक बेल आइकन होगा, click that one. You will get the notification whenever I come up with a new video. So this is a tested and tried series जिसमें मैं प्रोडक्ट, कोई भी मेथड या होम अप्लायंस एज वेल यूज़ करती हूँ. नियर अबाउट मिनिमम 1 मंथ तो उसको मैं अच्छा खासा यूज़ करती हूँ. बट इस मेथड को मैं नियर अबाउट 1 ईयर से ट्राई कर रही हूँ. उसके बाद ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जो भी टेस्टेड एंड ट्राई सीरीज़ में आएगा उसको मैंने अच्छी तरह से यूज़ किया होगा, तभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. तो लेट्स बिगिन द वीडियो. सबसे पहले अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हो, आपको थोड़ा सी हिस्ट्री दे देते हो अपने हेयर के बारे में. मैंने केमिकल ट्रीटमेंट करवाई थी, लाइक पहले रीबॉन्डिंग करवाई थी. उसके 10 डेज के बाद ही मैंने केराटिन की ट्रीटमेंट करवा ली, दोनों ट्रीटमेंट से इकट्ठे. एंड देन सोने पे सुहागा मैंने हेयर कलर करवा लिया विद इन अ 5 डेज. द मोस्ट स्टूपिड डिसीजन जो मैंने लिया था, ये तीनों के तीनों ट्रीटमेंट्स में मैंने टाइम नहीं डाला और जिसने रिजल्ट किया टोटल मेरे हेयर डैमेज में. हेयर फॉल मेरा ऐसे होता था जैसे अगर मैं ऐसे हाथ करती हूँ, गुच्छे के गुच्छे मेरे हाथ पे आते थे. इट वॉज रियली बैड. प्लस जो मेरी बैक साइड थी, स्पेशली द एंड ऑफ दिस एरिया, वो टैंगल की ना नॉट्स बन गई थी. मैं यहाँ पे पिक्चर ऐड कर देती हूँ, आप देख सकते हो. आई यूज टू क्राई. जब मैं कॉम करती थी, मैं स्किप कर देती थी कॉम करना, विच इज़ वेरी बैड. द वर्स्ट थिंग दैट आई डिड. बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे. हेयर ग्रोथ तो भूल ही जाओ, मतलब हेयर फॉल इतना होता था. एक टाइम पे मुझे यहाँ पे बाल्डनेस भी दिखनी शुरू हो गई थी. तो मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया. लाइक उस टाइम मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया. नो मोर केमिकल ट्रीटमेंट, नो मोर कलर हेयर, नथिंग, सिर्फ हेयर केयर. और अगर आप सोच रहे हो कि मैं हेयर कलर के लिए क्या यूज़ करती हूँ, मैं मेहंदी यूज़ करती हूँ. आप मेरे चैनल पे देख सकते हो. आई हैव ऑलवेज स्पोकन अबाउट इट कि मैं 100% सिर्फ और सिर्फ अब मेहंदी यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स. ये वीडियो में मैं आपको अपना ट्राइड एंड टेस्टेड मैथड टू वॉश योर हेयर, जो बहुत इफेक्ट करता है आपकी हेयर फॉल को कंट्रोल करने में एज वेल एज आपकी हेयर को ग्रोथ करने में. ऑल्सो मैं इस वीडियो में रिव्यू करने वाली हूँ जस्ट हब की एंटी हेयर फॉल रेंज. इसको मैं नियर अबाउट 45 डेज से यूज़ कर रही हूँ. मैंने इसको अमेजोन से बाय खुद किया था एंड आई लव्ड इट. लिटरली मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, बहुत अच्छी रेंज है. मैंने इसको अच्छा खासा 45 डेज ट्राई दिया है. मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगी कि मैंने प्रोडक्ट्स कितने यूज़ किए हैं एंड दे हैव रियली वर्कड अमेजिंगली. उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, हेयर फॉल के बारे में अगर हम बात करें तो क्या कॉजेज होते हैं. देयर आर सो मेनी कॉजेज. हमारी डाइट, हमारे सराउंडिंग, एनवायरमेंटल, द इंग्रेडिएंट्स वी आर यूजिंग, हेयर टूल्स, मच मोर. देखो, एनवायरमेंट और सराउंडिंग्स हमारे हाथ में नहीं होती. डाइट आपको पता, आप कंट्रोल कर सकते हो. हाइड्रेशन, यू नीड इट. ठीक है, ये पॉइंट्स हम सबको पता है, ये आपको इंटरनेट पे सारी जगह मिल जाएंगे. बट द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो मैं आपको बताऊंगी, चेंज योर पिलो केस एंड चेंज योर कॉम्ब. प्लास्टिक या कोई और कॉम्ब मत यूज़ करो. वुडन हेयर ब्रशेस यूज़ करो, अच्छी क्वालिटी के हेयर ब्रश यूज़ करो या वुडन कॉम्ब यूज़ करो. और जो पिलो केस है, आप कॉटन से छोड़ के सिल्क पिलो केस यूज़ कर सकते हो. एज वेल एज जो आप स्क्रंचीज या हेयर बैंड भी यूज़ करते हो, वो भी आपको सिल्क की यूज़ करनी चाहिए. एक तो ये फ्रीजीनेस रिड्यूस करेगी, प्लस हेयर फॉल बहुत एक्सटेंड. 90% का जो आपका हेयर फॉल है, जब आप हेयर टाई करते हो, वो आपको सिल्क स्क्रंचीज एज वेल एज आपके पिलो केस चेंज करने से रिड्यूस हो जाएगा. तो ये तो एक सिंपल चीज़ें हैं. बट अब यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर मेथड बताने वाली हूँ विद डेमो. सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप इज ऑलवेज कॉम योर हेयर बिफोर वॉशिंग. हमेशा हम क्या करते हैं कि जिस तरह भी टाई के होते हैं, हम सीधा बाथरूम में भाग जाते हैं, हेयर वॉश कर देते हैं. नो, यू हैव टू डिटेंगल योर हेयर प्रॉपरली. तभी कोई भी आप प्रोडक्ट लगाओगे, कोई भी ऑयल लगाओगे, मास्क लगाओगे, वो आपके हेयर में अच्छी तरह से जाएगा. मेक श्योर टू डिटेंगल योर हेयर प्रॉपरली. सेकेंड, ऑलवेज अप्लाई ऑयल और मास्क
बिफोर वॉशिंग योर हेयर। देखो ऑयल आपको, मैं तो कहूँगी जब भी आपने हेयर वॉश करना है उससे 2 घंटे पहले लगाओ। कोई भी ऑयल लगाओ, स्पेसिफिकली जो आपको हेयर इश्यूज आ रहे हैं, लाइक अगर आपको हेयर फॉल है तो गो फॉर द कैस्टर ऑयल, अनियन ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो आप टी ट्री ऑयल, रोजमेरी ऑयल, इस तरह के ऑयल के लिए जा सकते हो। मेक श्योर कि कोई भी आप इंग्रेडिएंट अपने हेयर केयर की रूटीन में ऐड करते हो या हेयर वॉश में ऐड करते हो, वो स्पेसिफिकली उस हेयर इश्यू को डील करे। आप देखो कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपके टोटली डैमेज्ड हेयर है तो देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट जिसमें काफ़ी हेयर ऑयल का मिक्सचर आता है, वो यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप स्पेसिफिकली हेयर फॉल की बात करो तो कैस्टर ऑयल और अनियन सीड, जो उसको हम कलौंजी बोलते हैं, दे आर रियली हेल्पफुल फॉर हेयर ग्रोथ एज वेल एज स्टॉपिंग हेयर फॉल। एंड देन कम्स द मास्क। ऑयल तो आपको हेड वॉश करने से पहले लगाना ही है, दैट्स इट। बट जब आपने मास्क लगाया तब आप ऑयल को स्किप कर सकते हो। मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मंथ में 2 टाइम्स आपको लगाना ही है। मैं 15 डेज के गैप के बाद मास्क लगाती हूँ। 2 तरह के मास्क होते हैं, एक होते हैं पोस्ट हेयर वॉश और एक होता है प्री हेयर वॉश। पोस्ट हेयर वॉश जो मास्क होते हैं वो 2 या 3 मिनट लगाने के लिए होते हैं और वो एक तरह से कंडीशनर का ही काम करते हैं। तो मैं प्री शैम्पू जो मास्क होते हैं ना, मैं उसको रेकमेंड करती हूँ और मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं बिकॉज वो आपके हेयर को प्रॉपर नरिशमेंट देते हैं और वो इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से काम करते हैं। वो नियर अबाउट 20 या 45 मिनट्स लगाने होते हैं। तो मैं जो हेयर मास्क यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे डेमो दिखा देती हूँ हाउ आई यूज़ इट। मैं यहाँ पे जो हेयर मास्क यूज करी हूँ वो यूज करी हूँ मैं जस्ट हब का। इट इज देयर कैस्टर प्लस ब्लैक अनियन सीड हेयर मास्क। इसको आपको हेयर वॉश करने से 20 मिनट्स पहले लगाना है। बहुत सिंपल है। सेक्शन आउट कीजिए अपने हेयर एंड देन अप्लाई इट फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। अच्छी तरह से मसाज कीजिए एंड देन सी द डिफरेंस। ये मास्क बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो हेयर ग्रोथ को बूस्ट करते हैं, हेयर फॉल को रोकते हैं, एज वेल एज आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। आपको इसका रिजल्ट ना 2 यूजेस में पता चल जाएगा। लिटरली व्हेन यू यूज दिस मास्क यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस इन योर हेयर। आपके हेयर्स बहुत नरिश्ड एंड मैनेजेबल लगेंगे, फ्रीजीनेस बहुत एक्सटेंड तक कम हो जाएगी। सो येस, आई रियली लाइक दिस मास्क। प्लस इन जस्ट हब के जितने भी प्रोडक्ट्स है वो 100% पैराबेन एंड सल्फेट फ्री है, दैट इज द प्लस पॉइंट। सो ये हमारा सेकेंड पॉइंट आ जाता है। फर्स्ट, टू डिटेंगल योर हेयर प्रॉपर्ली। सेकेंड, अप्लाई एनी ऑयल और मास्क। ऑयल आपने तब स्किप करना है जब आपने मास्क लगाना, और मास्क को 15 दिन के गैप के बाद लगाना ही है। देन इट्स कम टू शैम्पू। शैम्पू हमेशा वो पिक कीजिए जो आपको हेयर इशू चल रहा हो। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, एंटी डैंड्रफ के लीजिए। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो हेयर फॉल का लीजिए। मैं इसी सेम रेंज का हेयर शैम्पू यूज कर रही हूँ, दैट इज जस्ट हब कैस्टर एंड ब्लैक अनियन सीड शैम्पू। अगर किसी को नहीं पता, ब्लैक अनियन सीड जो काली कलौंजी होती है जो आपके किचन में बड़े आराम से मिल जाती है ना, उसे कहते हैं। एंड दीज 2 इंग्रेडिएंट्स आर रियली हेल्पफुल व्हेन इट कम्स टू स्टॉपिंग हेयर फॉल और बूस्टिंग दी हेयर ग्रोथ। ये शैम्पू बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है। सो गाइस, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये शैम्पू मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। मैं हेड वॉश हर 3rd डे करती हूँ बिकॉज जो मेरी स्काल्प है वो ऑयली है, इसलिए 45 डेज़ के अंदर मेरा ये जो शैम्पू है इतना यूज़ हो गया है। आपके सामने एक क्लियर पिक्चर है, मैंने कुछ हाइड नहीं किया है। सो यू कैन रियली सी आई हैव प्रॉपरली टेस्टेड दिस रेंज आउट एंड आई हैव लव्ड इट। आप देख सकते हो यहाँ पे ये ज़्यादा लेदर नहीं करेगा, बहुत ही थोड़ा सा लेदर आउट करता है। दैट इज द इंडिकेशन कि ये जो आपका शैम्पू है इसमें सल्फेट और पैराबेन नहीं है, 100% ये प्योर है। ये सबसे बड़ा पॉइंट आता था जब आपको चेक करना है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं क्या उनमें सल्फेट और पैराबेन नहीं है। आई लिटरली लव दिस शैम्पू। ये बहुत ही माइल्ड शैम्पू है, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कैस्टर सीड ऑयल, ब्लैक अनियन सीड, आंवला, भृंगराज, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स वी ऑल नो, हम पहले टाइम से सुनते आ रहे हैं कि दे आर मेंट टू बूस्ट दी हेयर ग्रोथ। ये अच्छी तरह से आपकी स्काल्प को क्लीन आउट कर देगा और आपको प्रॉपर क्लीन एंड फ्रेश स्काल्प प्रोवाइड करेगा। प्लस ये आपके हेयर की फ्रीजीनेस को भी रिड्यूस करता है एज वेल एज प्रीमेच्योर ग्रेइंग अगर आपको प्रॉब्लम चल रही हो उसके ऊपर भी ये काम करता है। तो दिस शैम्पू इज रियली अमेजिंग। इन सभी प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शैम्पू आपको कैसे करना है, स्काल्प के ऊपर ज़्यादा लगाना है, बाकी बॉटम के लिए आपको एक्स्ट्रा शैम्पू नहीं लेना जो आपके हाथ में रह जाता है, या जब आप शॉवर लेते हो पानी डालते हो जो शैम्पू आपके स्काल्प से ऐसे नीचे को जाता है, दैट इज सफिशिएंट टू क्लीन दिस पार्ट। यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा शैम्पू नहीं लगाना चाहिए बिकॉज उसको एक्स्ट्रा ड्राई आउट कर देता है। मेन हमें इस एरिया को क्लीन करना होता है, स्काल्प को अच्छी तरह से मसाज कीजिए सर्कुलर मोशन में, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया ना। क्लीन योर स्काल्प प्रॉपर्ली बिकॉज सारी की सारी हेयर प्रॉब्लम्स हमारी यहाँ से आती हैं। जब तक हमारा स्काल्प नहीं क्लीन होगा अच्छी तरह से तब तक हमारी हेयर ग्रोथ बूस्ट नहीं होगी।
देन इट कम्स दी कंडीशनर। फोर्थ पॉइंट इज द कंडीशनर। कंडीशनर आपने कहाँ लगाना है? ओनली इन द एंड्स, टॉप में हमें नहीं लगाना। कंडीशनर का काम क्या होता है, जब हम हेयर वॉश करते हैं कई बार हमारे हेयर में से हाइड्रेशन चली जाती है, तो कंडीशनर क्या करता है, उस हाइड्रेशन को लॉक करता है, वापस लेकर आता है, डिहाइड्रेटेड हेयर्स को कंडीशन आउट करता है, फ्रीजीनेस को कम करता है और उसको एक तरह से मैनेजेबल करता है। कंडीशनर भी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको स्किप नहीं करना है। जब भी आपने हेड वॉश करना आपको कंडीशनर लगाना ही है। ये नहीं है कि अगर किसी आप फंक्शन वगैरह पे जा रहे हो या आपका कोई स्पेशल डे उसी दिन कंडीशनर यूज करना, नो, कंडीशनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली ये जो सन एक्सपोजर होता है, जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हमारे हेयर को डैमेज करते हैं, उससे हमें कंडीशनर ही बना सकता है, बिकॉज एक तरह से हमारे हेयर के ऊपर वो प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। तो कंडीशनर इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। एंड जो मैं कंडीशनर यूज कर रही हूँ वो है जस्ट हब से ही, फ्रॉम द सेम रेंज, केस्टर प्लस ब्लैक सीड कंडीशनर। लिटरली मैं कहूँगी ये कंडीशनर आपके हेयर को इंटेंसली मॉइस्चराइज करता है एंड यू कैन सी द चेंज इन योर हेयर टेक्सचर इन जस्ट 2 यूजेस। मैं 1 यूज में भी नहीं कह रही, 1 यूज में नहीं पता लगता, मैं खुद कह रही हूँ 2 यूजेस में आप देख सकते हो इसने कितने अच्छे से काम किया हेयर के टेक्सचर के ऊपर। ये अच्छी तरह से नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, बिकॉज इसके अंदर विटामिन ई, ओमेगा फैटी एसिड प्रेजेंट है, जो आपके हेयर को स्मूथनेस भी प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, एज वेल एज फ्रीजीनेस को बिल्कुल ही गायब कर देता है। आप देख सकते हो मेरे हेयर्स को, मैंने कुछ भी नहीं किया। एंड दिस कंडीशन ऑफ माई हेयर इज आफ्टर 3 to 4 days। मेरे को 3 से 4 दिन हो गए हैं हेयर वॉश के, स्टिल देयर इज नो फ्रीजीनेस। मैंने कोई हेयर टूल नहीं यूज़ किया। हेयर स्टाइलिंग टूल सिर्फ तब यूज़ करती हूँ जब बिल्कुल मेरे जो हेयर होते हैं अनमैनेजेबल होते हैं या बहुत ज़्यादा नीड होती है, मैं तब यूज़ करती हूँ। आई डोंट यूज़ ब्लो ड्रायर, आई डोंट यूज़ हेयर स्ट्रेटनर रेगुलरली, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि रेगुलरली हमें नीड होती है। सो येस, दिस रेंज इज़ रियली अमेजिंग। इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई, लाइक अगर आपको इमेंस हेयर फॉल हो रहा है ना, तो ट्राई दिस रेंज आउट। आप इसको सिर्फ और सिर्फ 15 days दीजिए इस रेंज को प्रॉपरली। 15 दिन में आप नियर अबाउट, आई थिंक सो, अगर हम 2 या 3 दिन के गैप के बाद भी देखें तो 4 to 5 टाइम्स आप इसको यूज़ कर लोगे तो आपको 15 दिन में ही गैप दिख जाएगा। मैं यहाँ पे आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, आफ्टर वॉशिंग माई हेयर्स कितने ही हेयर मेरे ब्रेक हो रहे हैं। तो येस, दिस रेंज इज़ रियली अमेजिंग। एंड द लास्ट स्टेप इज लेट देम एयर ड्राई। प्लीज़ 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 ब्लो ड्रायर वगैरह कुछ मत यूज़ कीजिए, ड्रायर मत यूज़ कीजिए, अवॉइड यूजिंग एनी हेयर स्टाइलिंग टूल्स गाइस। जब तक आपको नीड ना हो प्लीज़ उनको यूज़ मत कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा, आपको लगेगा स्टेप्स बहुत सिंपल है, बट अगर आप इस रूटीन को फॉलो करोगे एंड यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस इन जस्ट 1 month, लाइक 45 days आप इस रूटीन को यूज़ कीजिए और आप चेंज देखना आपके हेयर की कंडीशन में, आपके हेयर के टेक्सचर में, आपकी हेयर की ग्रोथ में। बहुत ऑब्वियसली 45 days में इतनी ज़्यादा आपको ग्रोथ का नहीं पता लगेगा, बट आपको लगेगा कि आपके जो हेयर का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है, दे आर मोर मैनेजेबल, फ्रीजीनेस कम हुई है, एज वेल एज उनका टेक्सचर इंप्रूव हुआ है। तो येस, इट इज़ अ वेरी सिंपल रूटीन। कॉम योर हेयर प्रॉपरली, यूज एनी ऑयल और mask, shampoo properly, then condition your bottom part of your hair. Fifth and the most important is let your hair air dry. तो आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हुए हैं कि हेयर फॉल किसके कारण होता है, आपको किस तरह के इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड करने चाहिए, एंड व्हाट इज़ द मेथड दैट आई एम यूजिंग। ये मेथड मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, नॉट ओनली ऑन मी, लाइक मेरे वेवी हेयर्स आपको लगेगा कि सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, स्ट्रेट हेयर्स के ऊपर भी। कर्ली हेयर्स का चलो अलग मेथड होता है, जिनके प्रॉपर कर्ल्स होते हैं उनका एक अलग मेथड होता है, बट जिनके हल्के से भी कर्ली होते हैं उनके ऊपर ये मेथड बिल्कुल परफेक्टली फाइन रहता है, बिकॉज आई हैव ट्राइड दिस मेथड ऑन फ्यू ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स एंड दे हैव ऑल्सो सीन अ ट्रेमेंडस चेंज। उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो गाइज, इफ यू वॉन्ट टू बाय दिस एंटी हेयर फॉल रेंज, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में हो, यू कैन गो एंड बाय, ट्राई इट आउट एंड लेट मी नो। मैं आपको बता दूँ, you will not be disappointed. So this is a really great anti hair fall range by Just Hub. मैं Just Hub के पहले भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं and I must say kudos to Just Hub for making such an amazing range जो literally वर्क करती है हेयर फॉल को रोकने के लिए और हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। So this is a very simple and a correct way to wash your hair as well as boost hair growth. I hope कि मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हो। स्टिल अगर कुछ रह गया, let me know in a comment section. I will be answering to it. So this was for today tested and tried video. I will be coming up with another video very soon. Till then, take care. Bye bye.